जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सक्षमता काउंसलिंग से लेकर आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं बहुत सारे प्रश्न, तो हमने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दूं। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो आधार कार्ड को लेकर हो, थंब इम्प्रेशन से लेकर हो, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, नाम गलत है, और भी एफिडेविट से रिलेटेड हो, माता पिता का नाम गलत है, काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं करवा पाए, ऐसा करके आपके लगभग 50 प्रश्न हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सक्षमता काउंसलिंग से आपके 50 सवालों के जवाब, जैसे आधार कार्ड, माता पिता का नाम गलत, प्रवेश पत्र ओरिजिनल नहीं है, एफिडेविट कहाँ से बनवाए, थंब इम्प्रेशन मिसमैच हो रहा है, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, डॉक्यूमेंट पर गलत नाम है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और किस किस को दोबारा काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सर अगर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या करें। देखिए, आप जहाँ भी डीआरसीसी में जाएंगे तो आपका सबसे पहले थंब इम्प्रेशन हो रहा है, उसके बाद जो ये आधार कार्ड से नंबर लिंक करवाना ही है। अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, आपका जो आधार नंबर से जो है मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको जो है पेंडिंग लिस्ट में रखा जा रहा है। पेंडिंग लिस्ट में रखा जा रहा है क्योंकि ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो अभी 3 दिन काउंसलिंग हुआ है, जिनका आधार कार्ड से नहीं होने के कारण उनको दोबारा काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा क्योंकि उनका काउंसलिंग नहीं हुआ। तो ये बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ समस्या है तो शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आगे नोटिस निकाल कर कुछ और समाधान किया जाए तो ठीक है, वरना इसके बिना आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा है, आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, मेरा थंब इम्प्रेशन मिसमैच हो रहा है। देखिए, थंब इम्प्रेशन जिसका मिसमैच हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। एक तो ये होता है किसी किसी का जो थंब होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जिसकी वजह से नहीं मिलता है। तो देखिए, यह भी आपके हाथ में नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए ताकि आपका थंब इम्प्रेशन मैच हो जाए। क्योंकि अगर आपका थंब इम्प्रेशन नहीं मिलेगा तो आपको अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो इन दोनों केसेस में जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग आगे क्या करने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया था। अब यहाँ पे ये जो है कि फॉर्म जब आपने भरा था तब डॉक्यूमेंट जो है वो गलत अपलोड कर दिया था। लेकिन अगर अभी आपके पास, देखिए काउंसलिंग में क्या होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका मिलान किया जाता है। तो अगर अभी आपके पास सही डॉक्यूमेंट है तो उसको लेकर जाइए, वहाँ पे अपनी बात बताइए। अगर वह उस चीज़ को सही मानते हैं तो हो सकता है आपका काउंसलिंग कर दें, और नहीं, अगर उनको कुछ डाउट होता है तो आपको पेंडिंग लिस्ट में रखेंगे। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है काउंसलिंग हो जाएगा, चाहे वो कुछ दिन बाद हो। लेकिन आप असली वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म भरते समय जो गलत डॉक्यूमेंट था वो नहीं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको ज़रूर लेके जाइए। मेरा पैन कार्ड में नाम गलत है। हालांकि देखिए, पैन कार्ड को लेकर उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन पैन कार्ड की बहुत जगह डीआरसीसी में पैन कार्ड की ज़रूरत है नहीं। तो पैन कार्ड पे अगर नाम गलत है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत गलती है तो चलेगा, अगर आपने एफिडेविट बनवा लिया है तो। पांचवा प्रश्न, मेरे पास चेकबुक नहीं है। देखिए, इसका सिंपल सा है, चेकबुक नहीं है तो आप पासबुक की कॉपी लेके जाइए। एफिडेविट क्यों बनवाना है? एफिडेविट इसलिए बनवाना है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे माता पिता का नाम गलत है या आपके नाम में गलत, मतलब माइनर मिस्टेक्स हैं। माइनर मिस्टेक मतलब स्पेलिंग में गलत हो गया, जैसे आपका नाम है सुमित और इसमें SUMI छूट गया, सुमित। कुमार सिंह नाम है, उसमें आ गया सुमित KR सिंह। ऐसे करके अगर माइनर मिस्टेक है नेम में तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। और इस पर फिर सवाल आता है कि एफिडेविट कहाँ से बनवाना है। एफिडेविट कहाँ से बनवाना है, नोटरी से या मजिस्ट्रेट से अगर आप बनाते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफिस से, तो ये हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, हर डीआरसीसी पे। लेकिन नोटरी से हो सकता है कहीं पे एक्सेप्ट किया जाए, कहीं पे नहीं किया जाए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो एफिडेविट बनवाइए वो मजिस्ट्रेट से। माता और पिता का नाम गलत है तो क्या करें? अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स पे माता और पिता का नाम गलत है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप जो है एफिडेविट जो मैंने ऊपर बताया उसको बनवा लीजिए। और वो कहाँ से बनवाना है? मजिस्ट्रेट ऑफिस से। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक किया जा रहा है? देखिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक किया जाता है, सबसे पहले चेक किया जाता है सीरियल नंबर। डॉक्यूमेंट का जो सीरियल नंबर है और जो आपने अपलोड किया था उस पर आपका नेम, रोल नंबर, इन सब चीज़ों की मेनली जांच की जाती है। डॉक्यूमेंट जो होता है मेन आपका नेम, सीरियल नंबर, ताकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं, और जो आपने अपलोड किया है क्या उससे मैच हो रहा है या नहीं। अगर काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं करवा पाए तो क्या होगा? ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनका जो है किसी कारणवश काउंसलिंग, मान लीजिए आपका 2 अगस्त को काउंसलिंग था, आप किसी कारणवश उसको नहीं कर पाए,
कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो ऐसा नहीं कि आपका काउंसलिंग अब कभी नहीं होगा, बाद में दोबारा से ज़रूर है, एक बार और काउंसलिंग का मौका ज़रूर दिया जाएगा जिनका काउंसलिंग रह जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कारणवश किसी का नहीं हो पाया है तो उनको दोबारा काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी नोटिस निकाला जाएगा। फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर अलग था। अगर आपने जब फॉर्म भरा था तो आपका मोबाइल नंबर अलग था, और अभी जो आपने वह आधार से लिंक नहीं था, और अभी जो आपके पास मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक है, तो आप आधार से लिंक वाला मोबाइल को नंबर को ज़रूर लेकर जाएं। मुझे बायोमेट्रिक में दिक्कत होती है। देखिए, अब बायोमेट्रिक में दिक्कत होती है तो ये सीधे सीधे दिक्कत जो है ये काउंसलर के ऊपर है, और शिक्षा विभाग आगे इसका क्या, क्योंकि बायोमेट्रिक तो ज़रूरी है, इसके बिना तो आपको प्रवेश ही नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो थंब हो वो बिल्कुल सही हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, और आपका बायोमेट्रिक मिल जाए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। टेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट नियोजन कैंप बहाली में जमा करके भुला दिया गया था। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नियोजन इकाई में जमा किया था, फिर गुम हो गया, अब वह नहीं मिल रहा है। तो जो आपने अपलोड किया था या जो आपके पास है, जेरोक्स है, फोटोकॉपी जो भी है, उसको आप लेकर जाइए, वहाँ पर आप बात बताइए। हो सकता है आपको कुछ समय दे दिया जाए या फिर वेरीफाई करने के बाद आपका काउंसलिंग कर दिया जाए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविज़नल है, क्या करें? अगर आपका कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको ओरिजिनल नहीं मिला, अभी प्रोविज़नल है, तो आप उसी को लेकर जाइए। इसके लिए भी यही समाधान है कि आपको जो है काउंसलर की तरफ से कुछ समय दिया जा सकता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, लेकिन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रोविज़नल, उसको ज़रूर लेके जाइए। मेरे नाम के स्पेलिंग में गलती है, वही बात है, मेरे नाम के स्पेलिंग में गलती है तो आपने एक एफिडेविट बना लेना है। बहुत से जगह पर इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है आपका काम चल जाए। आगे, जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो ओरिजिनल नहीं था, लेकिन अब मेरे पास उपलब्ध है। आपने जब डॉक्यूमेंट मान लीजिए अपलोड किया था, एप्लीकेशन भरा था, तब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन अब अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप ओरिजिनल और प्रोविज़नल दोनों को लेकर जरूर जाएं, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर जरूर जाना है। डॉक्यूमेंट का छाया कॉपी लेकर जाना है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट का छाया कॉपी लेकर आपको जाना है। कई सारे डीआरसीसी पे जो है लिखा हुआ है, एक जेरोक्स कॉपी जो है एक फ़ाइल में आपको जमा करना है सभी डॉक्यूमेंट का, और कई सारे डीआरसीसी पे नहीं भी चाहिए, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए एक जेरोक्स कॉपी का फ़ाइल बना ले, सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करके एक फ़ाइल बनाकर लेकर जाइए। 18वां प्रश्न है, कितनी छाया कॉपी चाहिए और कौन सी फाइल में? एक सभी डॉक्यूमेंट्स का एक छाया कॉपी बना लीजिए, और कौन सी फाइल नॉर्मल वाली जो प्लास्टिक की आती है उसी में बनाकर लेकर जाइए। फाइल के ऊपर क्या लिखना है? तो फाइल के ऊपर आपको अपना नेम, नियोजन इकाई किस विषय के, किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, कौन सी क्लास के टीचर हैं, कैटेगरी क्या है, ये डिटेल ही आपको, नॉर्मल अपनी पर्सनल डिटेल ही आपको यहाँ पे लिखना है, और एप्लीकेशन नंबर ये ज़रूर आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या था? क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है? तो देखिए, हमने जहाँ तक देखा डीआरसीसी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो रहा है, उसको स्कैन करके आपको वापस दे दिया जा रहा है। बहुत से जगह पे यही हो रहा है कि स्कैन करके वापस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिया जा रहा है। 21वां प्रश्न है, मेरे इंग्लिश नाम में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, क्या करें? देखिए, इंग्लिश नाम में जैसे किसी का मैंने बताया था ना, सुमित कुमार सिंह नाम है, वहाँ पे मान लीजिए पूरा नहीं लिख के KR लिखा हुआ है, तो ऐसे में दिक्कत तो नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सेफ़ जाना है तो एक एफिडेविट रख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको भी, जो काउंसलर है उनको भी समझ में आ रहा है कि कोई बात, ये शॉर्ट नेम है, हिंदी नेम जो है वो सही होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं से ये कंप्लेन आ रहा है डीआरसीसी से कि एकदम एग्जैक्ट नाम देख रहे हैं, इंग्लिश नाम को भी मैच कर रहे हैं, मिसमैच हो रहा है, तो काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, शायद आपका काम हो जाए। हालांकि ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि एक दो स्पेलिंग में मिस्टेक है इंग्लिश का तो आपका काउंसलिंग ना हो। इसके ऊपर जरूर देखिए, बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनका काउंसलिंग नहीं होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। काउंसलिंग होगा, हो सकता है अभी ना करके पेंडिंग लिस्ट में रख के दोबारा से जब किया जाए तब कर दिया जाए। प्रथम जिला कैसे मिलेगा? तो आपने देखा होगा प्रथम जिला के लिए क्या कहा गया था, जिसके अच्छे अंक हैं उनको जो है प्रथम जिला का ऑप्शन दिया जा रहा है, और जिसके कम अंक है उसके दूसरे और तीसरे जिले का ऑप्शन दिया जा रहा है। नियोजन जेरोक्स दिया, ओरिजिनल नहीं दिया। अब नियोजन इकाई से जैसे पहले सवाल था, वही इनका भी यही है कि जो जेरोक्स है ओरिजिनल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी है जेरोक्स है, फोटोकॉपी जो भी है, उसको आप लेकर जरूर जाइए। डेट ऑफ बर्थ गलत है तो क्या करें? देखिए, डेट ऑफ बर्थ मेनली चेक किया जाता है 10th के मार्कशीट से। अगर आपका गलत है तो आपको ये ठीक करवा लेना चाहिए था, इतने टाइम तक आपको वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो मेन है, सभी सर्टिफिकेट पर देखा जाएगा। हालांकि अगर आपका फिर भी गलत है, आप ले जाके बताइए,
काउंसलर को बताइए, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आपको कुछ समय दे दें इसको ठीक करवाने का, लेकिन ये सब चीज़ें तो आप पहले भी ठीक करवा सकते थे। जो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो एफिडेविट से काम चल जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। एफिडेविट इसलिए है कि माइनर मिस्टेक, कोई नेम वगैरह में मिस्टेक है, स्पेलिंग में, उसके लिए। ये नहीं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो एफिडेविट बना के काम चल जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो भैया चाहिए, तो बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के काम नहीं होगा। आप सोचें अगर कि एफिडेविट से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एफिडेविट होता है माइनर मिस्टेक्स, को स्पेलिंग में मिस्टेक है तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो जो है ओरिजिनल ही चाहिए। तो ये जितने भी कमेंट हैं आपने हमसे पूछा था, उसका जवाब हमने दे दिया है। अगर आपको यह सही लगा हो तो ज़रूर अभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही हमने जितनी भी जानकारी आपको अभी बताई है, जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है, यह सिर्फ जानकारी अपने अनुभव और कुछ शिक्षक जो हमारे जानकार हैं उनका काउंसलिंग हो गया, उनसे बात किया, उसके आधार पर। बाकी हर चीज़ निर्भर करता है काउंसलिंग कर रहे जो काउंसलर हैं उन पर, और शिक्षा विभाग आगे इस पर क्या निर्णय लेती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि डेली जो है कम से कम 40 से 50 लोगों का काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो अगर इतने लोग डेली हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब फर्जी हैं, तो इसके ऊपर शिक्षा विभाग को भी ध्यान देना पड़ेगा और दोबारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, आपका अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपका काउंसलिंग ज़रूर होगा। हो सकता है जब दोबारा पेंडिंग लिस्ट के बाद दोबारा से काउंसलिंग किया जाए तब होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय